अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं मटरों वाले चावल और उसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए मीडियम साइज़ के 3 प्याज। ठीक है। मैं जो चावल जैसे बनाती हूँ उसमें मैं ग्लास का हिसाब रखती हूँ। मेरे पास एक स्टील का ग्लास होता है। ठीक है। तकरीबन मैं 2 और आधा ग्लास यानी 2.5 ग्लास बना रही हूँ। ठीक है। और वो जो रेगुलर साइज़ एक ग्लास का होता है उस साइज़ का वो ग्लास है। तो उसके लिए मैंने 3 मीडियम साइज़ के प्याज लिए। एक बार याद रखिएगा, चावलों में प्याज थोड़ा सा ज़्यादा हो तो चावलों का जायका अच्छा आता है। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले तो हमारे पास प्याज जाएंगे 3 मीडियम साइज़ के। फिर छोटे जो हमारे पास तकरीबन मीडियम साइज़ आप कह सकते हैं टमाटर हैं। ठीक है। और ये है हमारे पास ग्रीन चिलीज जो मैंने ऐसे रफ चॉप कर ली है मोटी मोटी। और उसके बाद ये मैंने जो चिलीज है ये मैंने ली थी 2 to 3। ठीक है। ये ज़रा तेज़ होती है तो इसलिए मैं 2 से 3 से डाल रही हूँ 2.5 ग्लास चावलों में। तकरीबन आप ये कह सकते हैं कि किलो से थोड़े से कम चावल मैं बना रही हूँ। ठीक है। अच्छा, ये है कोरिएंडर पाउडर, सूखा धनिया। मेरा अपना घर में ये ग्राइंड मैं इसको खुद करती हूँ बिकॉज जो घर में आप ग्राइंड करते हो उसकी खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी आती है ना, तो मुझे बाजार का बिल्कुल नहीं पसंद है। और एक बात याद रखिए कि जब भी जितने ग्लास आप चावलों के बना रहे हैं ना उससे डबल मैं एक छोटा स्पून जो होता है, छोटा चम्मच वो डालती हूँ। उससे ये होता है कि इसका जायका बहुत अच्छा चावलों में आता है। अच्छा जी, इसके ये मैंने तकरीबन लिए हैं, मेरे 2.5 ग्लास चावल है तो 5 चम्मच छोटे मैंने सूखे धनिए के लिए हैं। 3 चम्मच मैंने जीरे के लिए है, साबुत जीरा। ठीक है। ये चिली फ्लेक्स है, ये मैंने बिल्कुल मामूली सी थोड़ी सी टेस्ट के लिए डाली है। थोड़ी सी लाल मिर्च, इसका एक बड़ा इन्हांसिंग जायका होता है। और नमक आपका हस्बे जायका होता है। मेरा हमेशा जो असूल है कि जितने मेरे ग्लास चावल होते हैं उतना ही मैं चम्मच नमक के डालती हूँ। ठीक है। ये बैलेंस रहता है। और ये कुछ साबित गरम मसाला है जिसमें दालचीनी है, बड़ी इलायची है, एक छोटी इलायची है, 5-6 लौंग हैं और 5-6 काली मिर्चें हैं। ठीक है। ये सब अंदर जाएगा। अच्छा जी, उसके अलावा मुझे मटर ज़्यादा पसंद है, आपकी मर्ज़ी है। इट्स ऑल अबाउट योर चॉइस कि आप कितने ऐड करना चाहते हैं। मैं मटर ज़्यादा मेरे घर में पसंद किए जाते हैं तो मैंने तकरीबन आप ये कह लें कि 2 कप्स मटर लिए हुए हैं। ठीक है। अच्छा, ये मेरे पास है अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची। ठीक है। ये उसका मैंने मिक्स पेस्ट बना लिया है। ये है 2 to 3 स्पून अबाउट 2 to 3 स्पून ना। आप ये कह लें कि 3 से 4 चम्मच हैं। तो चलें हम बनाना शुरू करते हैं। और सबसे बात एक याद रखिएगा कि आपके मटरों का जो कलर है वो कभी भी चावलों के अंदर खराब नहीं होना चाहिए। अच्छा, ऑयल का मैं बताती जाऊँ कि ये कढ़ाई मैंने ली है, आपकी बर्तन खुला होना चाहिए। इस कढ़ाई के अंदर मेरे पास इस टाइम है 4 ये वाले, मैं आपको साइज दिखा देती हूँ। इस साइज के ऑयल के 4 चम्मच हैं। ठीक है। इससे ये होता है कि आपके जितने ग्लास है उससे डबल ऑयल डालें, चावल खुश्क नहीं बनता और उसका जायका अच्छा आता है। चलिए जी, ये जितना हमने प्याज कटा हुआ था ये सारा मेरा इसके अंदर जाएगा। घी हमारा जो ऑयल था वो गर्म हो चुका है। अब प्याज के ब्राउन होने तक हमें इंतज़ार करना होगा। बाकी रेसिपी मैं आपको बाद में बताती हूँ। अच्छा जी, ये आप देख रहे हैं कि प्याज हल्का हल्का गोल्ड होना शुरू हो गया। ज़्यादा ब्राउन नहीं होगा, ज़्यादा ब्राउन करना भी नहीं। उससे क्या होता है चावलों का एक कलर अच्छा नहीं आता। अच्छा, जब ये इस स्टेज पे प्याज हो आपने क्या करना है, उसके अंदर ये साबित गरम मसाला जो है ये इस स्टेज पे पहले डाल देना। ठीक है। इसकी एक अच्छा जो है वो खुशबू आएगी। ठीक है। और इसको थोड़ी देर हम 3 to 4 मिनट्स और इसको कलर लेके आएंगे प्याज को, और बाकी प्रोसेस हम इसका बाद में करेंगे। अब आप ये देखें कि एक बड़ा अच्छा सा गोल्डन सा कलर प्याज का आगे से ज़्यादा ब्राउन नहीं करना वरना चावलों का जो कलर है वो ख़राब हो जाएगा। अच्छा, मैं स्टेज पे क्या देती हूँ, हमेशा थोड़ा सा पानी ऐड कर देती हूँ कि जो चावल है सॉरी प्याज है उसका एक अपना सही से कलर हो जाए। हमने सबसे पहले अभी मेरी मीडियम फ्लेम है। ठीक है। सबसे पहले प्याज डाले थे 3 मीडियम साइज के, उसके बाद उसमें साबित गरम मसाला डाला, कुछ नहीं डाला। अब मैं क्या करने जा रही हूँ कि जो मैंने चॉप टमाटर, रफली चॉप टमाटर और जो 3 to 4 जो मेरी थी ग्रीन चिलीज वो इसके अंदर ऐड करना है। ठीक है। तो ये इसके अंदर चला जाएगा।
अच्छा, मुझे जो चावल होते हैं ना उसके अंदर जो प्याज टमाटर या अदरक लहसुन होता है थोड़ा सा मोटा मोटा कुटा कुटा पसंद है, क्योंकि उसका जो टेस्ट आता है ना वो बहुत अच्छा था। अगर आप चीज़ों को ग्राइंड कर लें इट्स अप टू यू, लेकिन वो आपकी चॉइस है, लेकिन इसका बड़ा इन्हांसिंग फ्लेवर होता है। अच्छा, अब आप देख लें मसाले का एक कलर देखिए, ठीक है, इसमें मिर्चें टमाटर साबुत गर्म मसाला और प्याज दिया है। अब जैसे ही ये इस स्टेज पे एक अच्छा सा भुनाई होगी, थोड़ी सी भुनाई करने के बाद मैं अदरक का हमेशा ज़्यादा यूज़ करती हूँ, इसमें अदरक लहसुन और हरी मिर्चें, ठीक है, ये 3 to 4 स्पून है, टेबल स्पून है, और मैं सारा ऐड करूँगी, ठीक है। इसका एक बहुत अच्छा आपको जायका आएगा। मैं जो है ग्रीन चिलीज ऐड करती हूँ, लाल मिर्च जो है वो मैं कम ऐड करूँगी, ठीक है। ये लीजिए, एक बहुत खूबसूरत सी खुशबू आ रही है अदरक लहसुन के जाने से, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा इसकी भुनाई करेंगे अदरक लहसुन की। और आपका जो क्या कहते हैं आग है वो ज़्यादा तेज़ नहीं होनी चाहिए फ्लेम, वरना मसाले के अंदर एक जलने की स्मेल आ रहा है। अच्छा जी, मैंने इसको 3 से 4 मिनट बहुत हल्की आंच पे इसकी मैंने भुनाई की है, ताकि जो टमाटर वगैरह हैं वो सारे ज़रा नरम हो जाए और अंदर जितना भी मसाला है वो प्रॉपरली उनकी स्मेल ख़त्म हो जाए। अच्छा, एक टिप लाजमी याद रखें कि मेरे पास मटर है, लेकिन मेरे पास 2 तरह के मटर हैं। कोशिश करें आप एक तरह की यूज़ करें। तो ये मटर मैं जब डालूंगी तो मैं भुनाई बिल्कुल नहीं करूँगी। इससे क्या होता है, वेजिटेबल्स भुनाई से किसी भी चीज़ का कलर ख़राब होता है। ये मटर इसके अंदर चले गए, ठीक है, राइट। एक्चुअली ये सीज़न के मटर नहीं है, इसीलिए मुझे थोड़ा सा मुश्किल हो रही है। तो आप अगर सीज़न के मटर यूज़ कर रहे हैं तो फिर मैं इसकी बिल्कुल भुनाई नहीं कर रही, और मैं साथ ही मेरे 2.5 ग्लास चावल थे तो मैं उसमें 4 ग्लास पानी डाल रही हूँ, ताकि मटर अच्छे से गल जाए। तो ये पानी अंदर गया, ठीक है। आपने देखा होगा मैंने बिल्कुल मटरों को नहीं भूना, मटरों को भूनने की ज़रूरत ही नहीं है कि वो सेल्फ इतना अच्छा उनका टेस्ट होता है बॉयल करके। तो जब हम भुनाई करते हैं तो हम उनकी सारी क्या कहते हैं खूबसूरती भी ख़त्म कर देते हैं और टेस्ट को भी। एनीवेज, ये अब इसमें मटर जाएंगे और मीडियम फ्लेम में मैं इसको 10 मिनट्स अप्रॉक्सीमेटली 10 मिनट्स तक बॉईल करूँगी, ताकि मटरों का जो अरोमा है वो इसके अंदर आए, ठीक है, और आपकी जो यखनी है चावलों की वो एक अच्छा टेस्ट दे। अच्छा जी, ये देखिए हमारे मटर जो है वो अच्छी तरह गल चुके हैं, ठीक है। आपने तकरीबन इन्होंने 10 to 15 मिनट्स लिए हैं गलने में, क्योंकि मेरे पास जो मटर थे वो सीज़न के नहीं है, ठीक है। तो मटर अच्छे गले हों तभी चावलों का जायका आता है। अच्छा, ये आप देख सकते हैं ये कलर आ रहा है। अब मेरे पास जो चावल थे वो तकरीबन मैंने आधा घंटा भिगोए हुए हैं, और वो सुपर कर्नल चावल है। कम से कम आपके पास कोई भी चावल हो उसको 20 मिनट तो ज़रूर भिगोएं, उससे चावल लंबा और खूबसूरत बनता है, ठीक है। अब इसके अंदर हमने वो भीगे हुए चावल जो थे वो इसके अंदर डालेंगे, ठीक है जी। ये इसके अंदर चावल दिया, और अब मैंने साथ ही जो लकड़ी का चम्मच था, आप देख रहे हैं मैंने साथ ही चम्मच को चेंज कर लिया, ठीक है। आपके चावलों के ऊपर तकरीबन इतना इतना, ये मेरी दादी का फॉर्मूला था कि तकरीबन इतना इतना जो होता है ना वो पानी होना चाहिए, ठीक है। और इस स्टेज पे मैं ज़रा इसमें नमक चेक कर लूँगी, ठीक है, हिला के हम थोड़ा सा नमक चेक कर लेंगे। अच्छा, नमक मुझे कम लगा था, तकरीबन मैं ये वाला मेरा चम्मच होता है, मैं 1 चम्मच बल्कि थोड़ा सा इसमें अपने जायके के मुताबिक होता है डाल रही हूँ, ठीक है। अब हम इसको ऐसे साइड से हिलाना है चावलों को, ठीक है, आपने ताकि हो जाए। अभी हम इसके ऊपर 2 से 3 मिनट के लिए इसको ढक देंगे ताकि पानी में उबाल आ जाए। अच्छा जी, ये देखिए चावलों में पानी के अंदर उबाल आ गया, और ये आप कलर देखें मटरों का और चावल कितना लंबा है, ठीक है। अब हम इसको तेज़ आंच के ऊपर पानी को सुखाएंगे, ठीक है। जैसे ही पानी सूख जाएगा, ठीक है, ये आपकी चॉइस है। मैं अक्सर क्या करती हूँ, मटरों वाले चावल पे थोड़ा सा जर्दा रंग फेंक देती हूँ, उससे खूबसूरत लुक आती है। ये ऑप्शनल है, आप फेंकना चाहते हैं फेंक लें, नहीं फेंकना चाहते मत इसको ऐड करें। तो अभी जैसे पानी खुश्क होने तक हम वेट करते हैं। देखिए पानी बस खुश्क होने वाला है, थोड़ा सा अंदर पानी रह गया है, और फ्लेम मैंने तेज़ करके पानी को
खुश्की है, ठीक है। अच्छा, अब आप क्या करें कि जैसे ही हमारा तकरीबन ये देखिए, ये ऐसे आपके ये होना चाहिए, बिल्कुल हल्के हाथ से आपने इसको मिक्स करना है ताकि चावल आपका टूटे ना। अच्छा, इसी स्टेज के ऊपर मैं क्या करूँगी कि ये मेरे पास ज़र्दा रंग है, या जैसे मैंने पहले बताया ऑप्शनल है, हल्का हल्का ये मैं ऐसे फेंक दूंगी। इससे एक बड़ा खूबसूरत सा कलर आता है, ठीक है, बिल्कुल लाइट सा। और अब हम क्या करेंगे, चावलों को तकरीबन कम से कम 15 मिनट के लिए दम के ऊपर रखेंगे। नीचे मैं तवा रखूंगी, ठीक है, और ये ऐसे करके ढक्कन देके नीचे तवा रख के हल्की आंच पे हम इसको दम पे रखेंगे। अच्छा, ये देखिए मैंने नीचे तवा रख के तवे को जब गर्म हो गया तो मैंने बिल्कुल दम वाली आंच करके हल्की आंच के ऊपर इसको दम पे रख दिया, और कम से कम अब आपने इसको 15 मिनट के लिए दम पे रखा। अच्छा जी, इसको तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं, मैं इसका दम उठाने लगी हूँ, तो आपको दिखाते हैं कि क्या लुक आई है। ये देखिए, इसको मैं हिलाती हूँ थोड़ा सा। चावल देखिए, एक तो चावल लंबा कितना है, ठीक है, और ऊपर से वो ज़रा शाइनी है। इससे ये अंदाज़ा हो रहा है कि ये इस मतलब ये वो नहीं है, मतलब ड्राई नहीं है। ऐसे करके साइड से बिल्कुल हम हर तरफ से चावल को हिलाएंगे, और इस तरह हिलाएं ताकि वो टूटे नहीं, ठीक है। और अच्छा लंबा गला हुआ चावल है। ये देखिए, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ से इसकी फाइन आप अंदाज़ा कर सकते हैं, ठीक है। ये चावल की लुक आई है, ठीक हो गया। अभी इसके बाद मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ, और आपको दिखाती हूँ कि आज मेरे घर का क्या मेन्यू है। अच्छा, ये आज का मेरे घर का मेन्यू है। मटरू वाले चावल मैंने बनाए थे, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। इसकी लुक और रेसिपी मैंने आपको सारी बता दी, और साथ मैंने आलू चिकन का सालन शोरबे का बनाया था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी भी रेसिपी दूंगी, साथ ये मैं सैलड और रायता। होपफुली जी आपको चावलों की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई ऐसी चीज़ जो आप चाहते हैं कि हम बनाएं तो ज़रूर हमें बताएं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।